आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की राजधानी सहित देश भर में सफलतापूर्वक किया गया कोरोना का टीका लगाने का अभ्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के स्टार्टअप्स ही कल की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म अनदर राउंड से गोवा में 16 जनवरी से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। और अच्छी खबर में आज सुनिए प्रशिक्षण के बाद किस प्रकार से आदिवासी बहुल उमरिया जिले की महिलाएं रच रही हैं आत्मनिर्भरता की नई कहानी। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के टीकाकरण के लिए कल राजधानी भोपाल के 3 टीकाकरण केंद्र पर पूर्वाभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने गोविंदपुरा स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने वैक्सीनेशन कार्य में लगे अधिकारियों से चर्चा भी की। गौरतलब है कि कोरोना टीकाकरण के पूर्वाभ्यास के लिए भोपाल के गांधीनगर स्वास्थ्य केंद्र, गोविंदपुरा और एलएन मेडिकल कॉलेज कोलार क्षेत्र में टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे। पूर्वाभ्यास के दौरान टीका लगाने के लिए 75 लोगों का चयन किया गया था। उधर देश में भी कल कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास बिना किसी अवरोध के संपन्न हो गया। कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 125 जिलों में फैले 286 टीकाकरण स्थलों पर वैक्सीन के वितरण के लिए राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास किया गया। प्रत्येक जिले में कम से कम 3 स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया गया, जिनमें जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज, निजी स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण या शहरी संपर्क स्थल शामिल थे। वैक्सीन पूर्वाभ्यास का लक्ष्य स्वास्थ्य प्रणाली कोविड-19 के टीकाकरण की व्यवस्था को अंतिम रूप देना था। इसके जरिए पर्यावरण के क्षेत्र में आयोजन, कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग के क्षेत्र में ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर कोविन एप्लीकेशन के इस्तेमाल की संभाव्यता का मूल्यांकन करने के भी प्रयास किए गए। कोविन सॉफ्टवेयर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो वैक्सीन के स्टॉक, भंडारण, तापमान और टीके के लाभार्थियों की पहचान के बारे में वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान करेगा। यह सभी स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों की सहायता करेगा। इसके जरिए पूर्व पंजीकृत लाभार्थियों के स्वचालित सत्र आवंटित किए जा सकेंगे। देश भर में कोविड-19 वैक्सीन का अंतिम छोर तक वितरण सुनिश्चित करने के लिए तापमान नियंत्रित वातावरण की व्यवस्था की गई थी। कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए सिरिंज और अन्य लॉजिस्टिक की पर्याप्त आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई थी। टीका लगाने वाले 1,14,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को इससे संबंधित प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के स्टार्टअप्स ही कल की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। श्री मोदी ने कल ओडिशा में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम संबलपुर के स्थायी परिसर की आधारशिला वर्चुअल माध्यम से रखते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बदलते वक्त के अनुसार केवल उसके साथ बल्कि उससे भी तेज गति से चलना होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड संकट के दौरान चुनौती को अवसर में बदलते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों को अग्रणी भूमिका निभानी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबलपुर का आईआईएम परिसर ओडिशा को प्रबंधन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की एक शोध कंपनी ने सर्वाधिक लोकप्रिय शासनाध्यक्ष बताया है। शोध कंपनी मॉर्निंग कंसल्टेंट के अनुसार 75% से अधिक लोगों ने श्री मोदी के सर्वाधिक लोकप्रिय होने का अनुमोदन किया, जबकि 20% लोगों ने इसे नकार दिया। श्री मोदी को कुल मिलाकर 55% लोगों ने सर्वाधिक लोकप्रिय शासनाध्यक्ष माना है। यह विश्व के किसी अन्य नेता की रेटिंग से अधिक है। अमेरिकी कंपनी ने अमेरिका, जापान और ब्राजील सहित 13 देशों में सर्वेक्षण किया था। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 16 जनवरी से गोवा में शुरू होने जा रहा है। समारोह की शुरुआत थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म अनदर राउंड से होगी। कॉन फिल्मोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार विजेता मैड्स मिकेलसन अभिनीत ये फिल्म गोवा में प्रदर्शित की जा रही है। फिल्मों की एक बेहतरीन प्रस्तुति है। ये फिल्म भी ऑस्कर में डेनमार्क की आधिकारिक प्रविष्टि है। फिल्मोत्सव को पहली बार हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है। इसमें ऑनलाइन और इन पर्सन दोनों अनुभव शामिल होंगे। फिल्मोत्सव में दुनिया भर की कुल 224 फिल्मों के साथ मशहूर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इनमें भारतीय पैनोरमा सेक्शन के अंतर्गत 21 गैर फीचर फिल्में और 26 फीचर फिल्में शामिल हैं। हाल ही में फिल्मोत्सव के लिए मीडिया पंजीकरण खुला है और ये 10 जनवरी तक उपलब्ध रहेगा।
इस फिल्मोत्सव में मेहरुनिसा का विश्व प्रीमियर भी देखने को मिलेगा। संदीप कुमार की इस फिल्म का प्रीमियर समारोह के बीच में होगा। इस फिल्मोत्सव का समापन 24 जनवरी को कियोशी कुरोसावा के ऐतिहासिक नाटक वाइफ ऑफ ए स्पाई के भारतीय प्रीमियर के साथ होगा। होशंगाबाद जिले में बाल मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से दस्तक अभियान का पहला चरण 11 जनवरी से 13 फरवरी तक संचालित किया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त दल एएनएम, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा घर घर भ्रमण कर 11 प्रकार की सेवाएं दी जाएंगी। इन सेवाओं में समुदाय स्तर पर 5 वर्ष तक के बच्चों में गंभीर कुपोषण, गंभीर एनीमिया, निमोनिया, दस्त रोग, जन्मजात विकृतियां आदि की सक्रिय पहचान कर शीघ्र प्रबंधन किया जाएगा। अच्छी खबर में आज आप सुनिए आदिवासी बहुल उमरिया जिले की ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता की कहानी। अच्छी खबर में हर रविवार को आप रूबरू होते हैं किसी भी इलाके की उस खबर से जो जागरूकता के साथ समाज को दिशा दिखाने में सहायक होती है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल उमरिया जिले की ग्रामीण महिलाएं अपने हुनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए मंत्र वोकल फॉर लोकल को चरितार्थ करती नजर आ रही हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी इन महिलाओं को बांस से विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनाना सिखाया जा रहा है। इनकी बनाई गई कलाकृतियों को स्थानीय बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशिक्षण लेने वाली गिरिजाबाई और इंदाबाई बताती हैं कि समूह से जुड़कर उन्हें हौसला मिला है। मैं ऐसे कुछ नहीं बनता था साहब, तो मैं आया तो फिर डोलची सीखी हूँ, टिफिन सीखी हूँ और एक मंदिर सीखी हूँ। इंदाबाई बेन उमरिया बकेली क्यों विकास खंड मानपुरा जिला उमरिया है। वहाँ के रहने वाली हूँ। जो बने बांस के बर्तन वहाँ बना रही थी, सूपा, जगुआ, टोकनी, तो बांस ज़्यादा लगते थे, पैसे की आमदनी कम हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ उपस्थित हूँ। ट्रेनिंग में 1 तारीख से आकर 13 तारीख तो यहाँ मैंने ट्रेनिंग दी, सब कुछ सीखी। पंखा, टोपा, सुराही और मटके, नई नई चीजें ऐसी सीखी जिसमें मेरे को फायदा होगा और बांस कम लगेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को 12 दिन का प्रशिक्षण देता है। उमरिया में ग्रामीण आजीविका मिशन के समन्वयक नीरज परमार बताते हैं कि प्रशिक्षण से यह पारंपरिक कार्य महिलाओं के लिए आमदनी का जरिया बन गया है। आज जो देख रहा हूँ मैं, ये महिलाओं में कितना सुधार है। आगे पिछले 13 दिन पहले ये महिलाएं यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन आज ये महिलाएं यहाँ से जाने के लिए सोच रही हैं कि हम जाएं कि ना जाएं। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इनका पूरा प्लान होगा मेरे पास कि किस तरह इनको इनकम होगा, इसकी व्यवस्था हमने कर रखी है। ताला जो पार्क है वहाँ पे महिलाओं का पूरा उत्पाद जो भी बनाएंगे वो वहाँ पे रखी जाएगी और इनको जो भी इनकम होगा वो इनका होगा। उमरिया में बांस शिल्प से बनी कलात्मक वस्तुएं न सिर्फ महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि मध्य प्रदेश के पारंपरिक शिल्प कौशल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान भी दिला रही हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वे नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित करेंगे और राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी उपस्थित रहेंगे। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल 2.8 नैनो सेकेंड की सटीकता के साथ भारतीय मानक समय बताता है। भारतीय निर्देशक द्रव्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशालाओं में जांच और मापांकन के सहयोग कर रहा है। राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला परिवेशी वायु और औद्योगिक उत्सर्जन निगरानी उपकरणों के प्रमाणीकरण में आत्मनिर्भर सहायता करेगी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, CSIR, एनपीएल नेशनल माप पद्धति सम्मेलन 2021 का आयोजन कर रही है। इसकी स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सम्मेलन का विषय है राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए माप पद्धति। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि देश में कोविड का टीका निःशुल्क मिलेगा। खंडवा विकासखंड के ग्राम पलकना एवं ग्राम मूंदवाड़ा में शनिवार को सांसद नंद कुमार चौहान ने कल जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति के लिए नल योजना के कार्य का शुभारंभ किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की राजधानी सहित देश भर में सफलतापूर्वक किया गया कोरोना टीका लगाने का अभ्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के स्टार्टअप ही कल की बहुराष्ट्रीय कंपनियां। थॉमस विंटरवर्ग की फिल्म अनदर राउंड से गोवा में 16 जनवरी से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। और अच्छी खबर में आज आपने सुना प्रशिक्षण के बाद किस प्रकार से आदिवासी बहुल उमरिया जिले की महिलाएं रच रही हैं आत्मनिर्भरता की नई कहानी। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क, 2 गज की दूरी और हाथ धोना भी है जरूरी।